मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हृदय स्थल महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में स्थापित एक ऐसा चिकित्सा शिक्षा संस्थान जिसे अपनी स्थापना के बाद से ही इस क्षेत्र में व्याप्त तमाम स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने का उत्तरदायित्व सौंपा गया और मैंने भी बड़ी शिद्दत से उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी बिहार एवं दक्षिणी नेपाल के सीमावर्ती जिलों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु उम्मीद की प्रखर किरण के रूप में मुझे देखा जाता रहा। वास्तव में गोरखपुर के चहुओर लगभग 300 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल की करीब 3 करोड़ जनता अपने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए मेरी ओर टकटकी लगाए रहती है। ऐसा हो भी क्यों ना, मेरा तो नाम ही रखा गया पूर्वांचल की प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद बाबा राघव दास की स्मृति में 12 दिसंबर 1896 को पुणे में जन्मे बाबा राघव दास की पूर्वांचल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक योगदान के कारण ही उन्हें पूर्वांचल के गांधी के नाम से जाना जाता है। ऐसी हस्ती के नाम से जाना जाना अपने आप में गर्व की बात है और मैं तो इस क्षेत्र की जनता की उम्मीदों का पुंज हूँ। मैं हूँ बाबा राघव दास आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जिसे प्रायः बीआरडी का संबोधन प्राप्त होता है। 8 नवंबर 1969 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रभानु गुप्ता के कर कमलों द्वारा मेरा शिलान्यास हुआ और बड़ी तेजी से मेरे भवन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ और 4 वर्ष के अनवरत निर्माण के पश्चात नवंबर 1973 में कॉलेज भवन का स्वरूप साकार हो गया। परंतु चिकित्सा शिक्षा की अनिवार्यताओं को देखते हुए मेरे भवन निर्माण कार्य के पूर्ण होने का इंतजार करना संभव नहीं था। अतः असुरन चौराहे के निकट राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन को किराए पर लिया गया और 7 अगस्त 1972 को उसी में एमबीबीएस के प्रथम बैच का नामांकन करके 8 अगस्त से उनकी कक्षाएं आरंभ कर दी गईं। इस प्रकार मेरी शैक्षणिक क्रियाकलापों की शुरुआत किराए के भवन में हुई और मेरे सर्वप्रिय 50 छात्रों ने अध्ययन आरंभ किया। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर सभी स्नातक और स्नातकोत्तर हुए पूर्व छात्रों, वर्तमान छात्रों, सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, कर्मचारियों और सभी सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आशा करता हूं जिस वृक्ष को एक पौधे के रूप में हम सबने सींचा था, वही फलदायक वृक्ष सर्वदा फूलता और फलता रहेगा। ये मेरा सौभाग्य रहा जो मुझे इस मां सरस्वती के मंदिर की सेवा करने हेतु ईश्वर ने जुलाई 1972 में बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि को मेरी कर्मभूमि बनाकर मुझे पहले प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर से इस महान उच्चतर शिक्षा संस्थान की जो अविरल यात्रा का शुभारंभ हुआ था, वो यात्रा सर्वदा के लिए शुरू हो चली थी। मुझे विदित है पहले बैच के छात्राओं ने अप्रत्याशित संघर्ष कर अपने आप को शुरुआत में आई समस्याओं की परवाह किए बिना मिलकर इस संस्थान में उपासना करी थी। आज ये चिकित्सा का महाविद्यालय अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये जानकर मैं हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं जो मुझे आज ये दिन देखने को मिल रहा है।
1973 के नवंबर में मेरे वर्तमान भवन का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात कक्षाएं यहीं होने लगीं और प्रशासनिक कार्य भी संपादित होने लगे। परंतु अभी भी काफी कुछ शेष था। सबसे बड़ी आवश्यकता थी चिकित्सालय भवन की, जो मुझे अगस्त 1974 में तैयार होकर प्राप्त हुआ और इसे नाम दिया गया नेहरू चिकित्सालय। यद्यपि मेरे शैक्षणिक एवं चिकित्सा भवन का निर्माण बाद में पूर्ण हुए, परंतु मेरे प्रांगण में पधारे प्रथम 50 छात्रों के निवास हेतु शासन ने एक आधुनिक भवन का निर्माण 1972 में ही पूर्ण करा दिया था और उसे नाम दिया था गौतम छात्रावास। 150 कमरों वाला यह भवन तब कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके एक ओर छात्र, दूसरी ओर छात्राएं और मध्य में शिक्षकगण रहते थे। सारे लोग एक परिवार की तरह थे। शिक्षक अभिभावक की भूमिका में थे और बच्चों को लगा ही नहीं कि वे अपने घर से दूर किसी अनजाने माहौल में हैं। यहाँ तक कि गोरखपुर शहर के स्थानीय छात्रों को भी छात्रावास में ही रहने का आदेश मिला। परंतु मेरा कॉलेज परिसर उतना सुव्यवस्थित नहीं था, अतः अत्यधिक वर्षा की स्थिति में छात्रावास के चारों ओर बारिश का जल एकत्रित हो जाता था और छात्र तथा शिक्षक सभी घुटने भर पानी में चढ़कर पॉलिटेक्निक भवन की कक्षाओं में साइकिल, रिक्शा, तांगे से आते थे। उन दिनों को याद करके सभी छात्र रोमांचित हो जाते हैं। ये देखिए मेरे शुरुआती बैचेस के कुछ छात्र जो आज देश के नामी गिरामी चिकित्सक हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश जायसवाल, डॉक्टर स्मिता जायसवाल, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर ऋषभ कुमार जैन, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, डॉक्टर स्मिता मोदी, डॉक्टर विमल मोदी, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर KP कुशवाहा, डॉक्टर किरण कुशवाहा। दिसंबर 1973 में भारतीय चिकित्सा परिषद MCI ने मेरे परिसर का निरीक्षण किया और कार्यरत विभागों को मान्यता ही नहीं बल्कि एनाटॉमी विभाग में स्नातकोत्तर कोर्स भी आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अंततः भारतीय चिकित्सा परिषद ने फरवरी 1977 में एक और निरीक्षण करके मेरी MBBS की डिग्री को मान्यता प्रदान कर दी। इस समय तक सभी विभागों में प्रोफेसर एवं पर्याप्त संख्या में योग्य व अनुभवी शिक्षक आ चुके थे। फलस्वरूप 1980-81 के मध्य अधिकांश विभागों में स्नातकोत्तर कोर्स यानी MD और MS आरंभ करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमति प्राप्त हो गई। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में समर्पित मेरे 50 वर्ष पूरे हो गए और मेरे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए। इन 50 वर्षों में मेरे प्रांगण में अनेक महान विभूतियों का आगमन हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तो मुझसे अनन्य लगाव रहा है। उनके प्रयासों से ही मेरे परिसर में अनेक गंभीर बीमारियों से लड़ाई में सफलता मिल सकी और अनेक विशिष्ट सेवाओं की शुरुआत हो सकी, चाहे वो मस्तिष्क ज्वर से संघर्ष हो अथवा कोविड-19 से। इन 50 वर्षों की यात्रा में मेरे उत्थान में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का योगदान अविस्मरणीय रहा है। वर्तमान में प्रोफेसर गणेश कुमार मेरे प्रधानाचार्य हैं, जिनके कुशल निर्देशन में मेरी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं BRD में उपलब्ध कराई गई, उसमें पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट एक अहम रोल है। पहले शुरू में 217 बेड थे, वर्तमान में इस समय हमारे पास 428 बेड हैं, जहाँ पर JEE-AES से ग्रसित मरीज भर्ती होते हैं और अन्य बीमारियों के भी मरीज भर्ती होते हैं। उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ की गई। मरीजों को, आने वाले मरीज को त्वरित इलाज की व्यवस्था की गई। वहाँ पर मेडिसिन फ्री निःशुल्क दी जा रही है, कंज्यूमर्स जितने निःशुल्क दिए जा रहे हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी 2017 के पहले,
लेकिन एक ही अम्ब्रेला के नीचे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ही मेडिसिन स्टोर, कंज्यूमर का स्टोर और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी स्थापित की गई। जैसे ही मरीज आता था उसका सारी जांचें हो जाती थी और जो भी होता था उसके इलाज के उसके लक्षणों के आधार पर सारी निःशुल्क दवाएं शुरू कर दी जाती थी। त्वरित इलाज मिलने के कारण ही यहाँ जो भी मरीज भर्ती हुआ वो ठीक होकर गया। 2017 के पहले जहाँ यहाँ पर हज़ारों की संख्या मरीज भर्ती होता था, लेकिन लगातार पिछले 5 साल से आप मतलब विश्वास नहीं होगा आपको, 2021 में मात्र 2.5 में मरीज रह गए थे और वर्तमान में बस इकाई में मरीज भर्ती हैं पाए गए हैं और जिसमें से अधिकतर ठीक होकर के गए हैं। यदि मेरे परिसर के भूगोल पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो समय के साथ इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। प्रारंभ से ही कॉलेज के 2 मुख्य द्वार हैं जो गोरखपुर महाराजगंज 4 लेन सड़क पर खुलती हैं। इस वर्ष मेरे उत्तरी द्वार को नवीनीकृत करके उसे स्वर्ण जयंती द्वार का नाम दिया गया है। परिसर में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन की इमारत 1973 में ही तैयार हो गई थी जो 4 मंजिली है। प्रारंभ में इस भवन में 3 विंग थे, जिसके प्रथम विंग में प्रधानाचार्य कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, टेलीमेडिसिन कक्ष और ऑडिटोरियम हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय विंग्स में सभी नॉन क्लिनिकल एवं पैरा क्लिनिकल विभाग स्थापित हैं। इसमें पहले एक परीक्षा कक्ष भी था जिसे परिवर्तित करके अत्याधुनिक BSL 3 लैब का निर्माण कर दिया गया है। गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर एवं अन्य विषाणु जनित रोगों से लड़ने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र की स्थापना हुई। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की क्षेत्रीय इकाई, जिसे क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र या RMRC के नाम से जाना जाता है, इस केंद्र की स्थापना भी मेरे ही परिसर में हुई। चिकित्सा अनुसंधान में इस केंद्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इस केंद्र का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अत्याधुनिक खूबसूरत भवन में व्याधियों के कारण विषाणुओं, जीवाणुओं का शोधपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जिसकी सहायता से इस क्षेत्र में महामारियों पर नियंत्रण करना संभव होगा। मेरे प्रांगण में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे चिकित्सक बनने हेतु नामांकन कराते हैं। इन छात्रों के आरामदेह निवास के लिए पर्याप्त छात्रावास बनाए गए हैं। गौतम छात्रावास और राजेंद्र छात्रावास में 151 कमरे हैं जिनमें लड़के रहते हैं, जबकि इंदिरा छात्रावास और सरोजनी छात्रावास में छात्राएं रहती हैं। सरोजनी छात्रावास में इनके अलावे परास्नातक छात्रों के लिए 46 PG छात्रावास और न्यू PG छात्रावास हैं। साथ ही वैवाहिक बंधन में बंध चुके छात्रों के लिए 100 तथा छात्राओं के लिए 50 मैरिड PG छात्रावास भी हैं। इसके अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 55 टाइप 4, 46 टाइप 3, 111 टाइप 2 और 210 टाइप 1 आवास भी परिसर में निर्मित हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के लिए भी परिसर में ही आवास स्थित है। कॉलेज में समय समय पर पधारने वाले सम्मानित अतिथियों के लिए प्रधानाचार्य आवास के पास ही अतिथि गृह का निर्माण हुआ है। गौतम छात्रावास की बात करते हुए सभी पूर्व छात्र भावुक हो जाते हैं। पूर्व छात्र प्रोफेसर DK श्रीवास्तव। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व 1972 में 7 अगस्त के दिन इस मेडिकल कॉलेज में, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 50 MBBS के छात्रों ने प्रवेश लिया और इस समय इस मेडिकल कॉलेज कैंपस में केवल यही एक छात्रावास, जिस गौतम छात्रावास के नाम से जाना जाता है, वो बन चुका था और इसमें सभी छात्रों को रहने के लिए कहा गया कि यहीं रहना है। तो 50 छात्र, लड़के और लड़कियां जो हैं, इसी छात्रावास में आए। उनके शिक्षक भी जो 5-7 नंबर में थे, वो 5-7 लोग थे आए और कर्मचारी भी। तो ये वो छात्रावास है जहाँ से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। मेरे परिसर में इलाज के लिए सैकड़ों मरीज प्रतिदिन आते हैं।
उनके साथ परिजनों का आना भी स्वाभाविक ही है, परंतु उन परिजनों को यहाँ रुकने में अनेक समस्याएं होती थीं। अतः उनके लिए हाल ही में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं डूडा द्वारा क्रमशः 108 एवं 125 बिस्तरों वाले रैन बसेरों का निर्माण कराया गया है, जिससे मरीजों के परिजनों को बड़ी आसानी हो गई है। मेरे प्रांगण में एक सामुदायिक केंद्र भी है, जहां समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेरे ही इस आयुर्विज्ञान कॉलेज के साथ संबद्ध जिस नेहरू चिकित्सालय की स्थापना की गई थी, वह 1974 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। आरंभ में जहां इसमें मात्र 450 बिस्तर थे, उनकी संख्या बढ़कर अब 1700 हो गई है। इस संस्थान में बच्चों एवं बड़ों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सघन चिकित्सा इकाइयां मौजूद हैं। बच्चों के सघन चिकित्सा इकाई पीडियाट्रिक आईसीयू में नवजात के साथ साथ अन्य बच्चों की समस्त बीमारियों के गहन इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों को भर्ती करने के लिए सभी विभागों के मरीजों को विशाल वार्ड बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इस चिकित्सालय में लगभग सभी सामान्य नैदानिक सुविधाएं जैसे पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजिकल जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एवं एमआरआई आदि उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 200 बिस्तरों का एक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय स्थापित हुआ है। इस चिकित्सालय में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरो सर्जरी एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग अपनी विशिष्ट सेवाओं से बहुत कम समय में ही यहाँ की जनता में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है। इस केंद्र में उच्च गुणवत्ता युक्त एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मेरी यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज को विशेष पहचान दे रहा है। दूसरा नया केंद्र है 500 बिस्तरों का बाल चिकित्सालय। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप कितना घातक था। यद्यपि इसकी शुरुआत 1978 के आसपास ही हो गई थी, परंतु 1998 के पश्चात यह चिंतनीय रूप धारण करने लगा और 2005 में यह बीमारी अपने प्रचंडतम रूप में प्रस्तुत हुई। सैकड़ों बच्चे अकाल मृत्यु के शिकार हुए और सैकड़ों अपंग हो गए। प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और इस महामारी से लड़ने का अंततः उत्तरदायित्व मुझे ही मिला। धन्य है मेरे उत्साही और जीवत वाले डॉक्टर, विशेषकर बाल रोग विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग और एसपीएम विभाग के चिकित्सक, जिन्होंने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और छेड़ दी मुहिम इस बाल हंता महामारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। उन्होंने मस्तिष्क ज्वर के खात्मे के लिए और उससे बचाव के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया और गांव-गांव जाकर लोगों को सावधानी बरतने हेतु जागरूक किया। साथ ही सरकार से इसके निदान हेतु आवश्यक टीके एवं इलाज हेतु सुविधाओं की मांग की। नतीजा हुआ कि 2005 के पश्चात से मृतकों की संख्या में निरंतर गिरावट आती गई और अब तो इसके प्रभावितों की संख्या 2 अंकों में ही सीमित रह गई है। मेरे पूर्व प्राचार्य बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी कुशवाहा उन दिनों को याद करके गंभीर हो जाते हैं। 778 की बात है कि मेडिसिन विभाग में कुछ लोग बेहोश होके बुखार के साथ आने लगे और अकस्मात जो है 2-3 दिन में वो उनको झटके आते थे, मृत्यु होती थी। यहाँ पे एक बहुत ही वरिष्ठ मेडिसिन में अध्यापक थे, प्रोफेसर डॉक्टर बीएन सरकारी साहब। तो सरकारी साहब ने
उनका लंबर पंक्चर किया और बताया कि एनकेफेलाइटिस लग रहा है। उस समय टीचर्स ही लंबर पंक्चर करते थे, आप सोचिए, क्योंकि 77-78 में हम लोग इंटर्न थे, हम लोगों को सिखाया जा रहा था, रेजिडेंट भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। तो एक एक रेजिडेंट हर विभाग में थे, वो लोग दिन रात नहीं रह सकते थे। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सैंपल भेज के जांच कराई गई तो पता चला कि ये जेई का वायरस का यहाँ पे प्रकोप हो गया है। 2 ही 3 महीने बाद बच्चों में मरीज आने लगे और बच्चे का वार्ड भी भर गया। उस समय जो है 77-78 में हम लोगों के पास जो है कोई संसाधन ऐसा नहीं था कि हम मरीजों को इलाज ठीक से कर पाते। ड्रिप सेट बनाते थे हम लोग, बच्चों के लिए तो खास करके नीडल अलग से तोड़ते थे, फिर एक कैनुला रबर की उसमें लगाते थे, गरम करते थे, फिर उसको पानी में उबालते थे, उसको जो है ड्रिप सेट से लगा करके और बच्चों को कैनुला लगाते थे। इस महामारी की भयावहता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 500 बिस्तरों वाले इस बाल चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया। यद्यपि यह आधुनिक चिकित्सालय मस्तिष्क ज्वर के लिए तैयार हुआ था, परंतु विगत वर्ष कोविड-19 महामारी के फैलाव के दौरान कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज में एक वरदान साबित हुआ। अब इसमें पुनः बाल चिकित्सालय प्रारंभ करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इन 50 वर्षों में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। किराए के भवन, फिर सिर्फ एक भवन, फिर एक चिकित्सालय भवन से आरंभ होकर आज मेरा विस्तार अनेक बहुमंजिली इमारतों में हो गया है। जहां आरंभ में सिर्फ 50 छात्रों का नामांकन हुआ था, आज मेरे कॉलेज में एमबीबीएस के 150 छात्रों को और पीजी यानी एमडी एमएस के 115 छात्रों को प्रवेश मिल रहा है। इनके अतिरिक्त मेरे परिसर में अन्य कई विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कुपोषित बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र, ब्लड बैंक तथा तपेदिक यानी टीबी के विभिन्न प्रकार के आधुनिक इलाज की सुविधाएं। विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के सक्रिय सहयोग से, विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की विशेष कृपा से मेरे प्रांगण में बहुत से ऐसे कार्य संपन्न हुए जो क्षेत्र की जनता के साथ साथ यहाँ के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को भी बहुत अधिक संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूँ कि मेरा यह संस्थान इस पिछड़े परंतु तीव्र गति से गतिमान क्षेत्र की अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण एवं रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है। विशेषकर यहाँ के विशिष्ट त्रासदी मस्तिष्क ज्वर के नियंत्रण में मेरी संपूर्ण टीम की भूमिका सराहनीय है और इस त्रासदी से संघर्ष में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान और निरंतर कुछ बेहतर करने का संकल्प हमें सदैव प्रेरित करता है। हम देशवासी बल्कि संपूर्ण मानव जाति विगत वर्ष की कोविड-19 की महामारी को शायद ही भूल पाए। इसने हमें बहुत दुख दिए, डराया, रुलाया भी और हमसे अपनों को छीन भी लिया। इस त्रासदी ने हमारे जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए, परंतु मानवता का इतिहास हमें यही पाठ पढ़ाता है कि इतिहास मनुष्य के चोट खाने, गिरने और पुनः उठकर दौड़ पड़ने का ही नाम है। सारी दुनिया ने इस त्रासदी का सामना किया, परंतु भारत सरकार के दृढ़ संकल्प ने हमें भी संघर्ष करना सिखाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कठोरता एवं दृढ़ता के साथ इस संघर्ष को जारी रखा। नमस्कार। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की स्थापना के 50 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर मेडिकल कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिवावतार महायोगी
गुरु गोरखनाथ जी की पावन तपस्थली में स्थित मेडिकल कॉलेज के योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापरक चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जाती है। यह मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से यहाँ की लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। यह सुखद संजोग है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी एवं प्रमुख शिक्षाविद बाबा राघवदास जी के नाम पर स्थापित मेडिकल कॉलेज आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नाम से लोकप्रिय इस चिकित्सा संस्थान में न केवल गोरखपुर व समीपवर्ती जनपदों बल्कि बिहार सहित अन्य राज्यों तथा मित्र राष्ट्र नेपाल से भी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। राज्य सरकार द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया है। हमारे इन प्रयासों में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 3 के अंतर्गत इस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कराया गया है, जहां रोगियों को सुपर स्पेशलिटी उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। कभी पूर्वांचल के लिए अभिशाप समझी जाने वाली जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां आज पूरी तरह उन्मूलन की ओर हैं। दिमागी बुखार से होने वाली मृत्यु को 95% तक नियंत्रित कर लिया गया है। इन प्रयासों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी इस मेडिकल कॉलेज द्वारा रोगियों को उपचार की बेहतरीन सुविधा प्रदान की गई। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर चुके चिकित्सक देश विदेश में अपनी प्रतिभा से संस्थान व प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संस्थान भविष्य में भी अपनी प्रतिबद्धता से मानवता की सेवा हेतु तत्पर रहेगा। मैं एक बार फिर से बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। संयोगवश पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस संघर्ष का सर्वाधिक सशक्त केंद्र बनने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ और सरकार के निर्देशों के अनुरूप मेरे समस्त स्टाफ, चिकित्सकों, रेजिडेंट्स ने इस महामारी से लड़ने हेतु अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया और नतीजा यह रहा कि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त हो सका। भविष्य में ऐसी समस्याएं आने की संभावना हेतु मेरे परिसर में समस्त सावधानीपूर्ण इंतजाम कर लिए गए हैं। मेरी इस 50 वर्षीय प्रगति गाथा में मेरे शिक्षकों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। मेरे प्राचार्यों ने कैंपस में बेहतर सुविधाएं एवं शैक्षणिक वातावरण मुहैया कराने हेतु जी जान से प्रयास किए हैं। वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार के निर्देशन में इस कॉलेज को नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप कॉलेज के विकास हेतु गंभीरता से प्रयासरत है। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका।
सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022